जी, मंच पर विराजमान सभी सहयोगी, बहनों और भाइयों, बरसों बाद मैं ऐसे विषय पर बोलने का प्रयास कर रहा हूं जिसका सीधे तो राजनीति से संबंध है नहीं, लेकिन राजनीतिज्ञों से इस विषय का सबसे गहरा संबंध है। बरसों से मैं अनेक वक्ताओं को देख रहा हूं, सुन रहा हूं, पचाने की कोशिश कर रहा हूं। उन सारे का निचोड़ मिलाकर संवाद कला के संबंध में मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो मेरी प्रार्थना आपसे यह होगी कि संवाद कला के जो नुक्से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, इस मापदंडों को मेरे ही भाषण पर कसकर देखने का प्रयास आप ना करें। मैं एक आदर्श संवाद कला का चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा दावा यह नहीं है कि ये सारे कला मुझ में उपस्थित है या मैं उसका अधिकारी हूं। किसी ने कहा है कि संवाद, कम्युनिकेशन, ये भगवान का मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। अगर भगवान हमें ये उपहार न देता तो शायद मानव जाति आज जिस स्थान पर, मकाम पर पहुंची है, उस पर नहीं पहुंचती। कुछ लोग कहते हैं कि पक्षियों में भी भाषा होती है, पशुओं में भी भाषा होती है। मुझे इसका ज्यादा ज्ञान नहीं है कि क्या सभी जगह के कौवों की एक भाषा होती है या उत्तर प्रदेश के कौवे हिंदी में बोलते हैं और महाराष्ट्र के मराठी में बोलते हैं। और इसलिए पक्षियों में या पशुओं में भाषा होती है या नहीं है, इसकी तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन संवाद या भाषा भगवान की दुनिया में मनुष्य को भगवान निर्मित और सारी चीजों से अलग करता है। कहा जाता है कि बोलने वाले के कंकड़ भी बेचे जाते हैं, और अगर व्यक्ति में बोलने की कला न हो तो बहुत सुंदर गेहूं लेकर भी बाजार में जाएं तो उसे कंकड़ का मोल भी नहीं मिलता। जीवन में हम देखते हैं कि व्यक्ति से व्यक्ति का हो, व्यक्ति से समूह का हो, जब संवाद चलता है तो जिस व्यक्ति के पास यह संवाद की कला उत्कृष्ट होती है, उसका हमारे सबके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो अपना विचार दूसरों के हृदय तक पहुंचा सकता है। बहुत बार हमने देखा है कि बहुत अच्छा विचार होने के बाद भी वो क्या कह रहा है
यह हमें समझता ही नहीं है। और कभी कभी कहने की कला हो तो गहन से गहन विषय भी अत्यंत सोपे सरल शब्दों में जब कहा जाता है तो वो व्यक्ति के दिल में उतर जाता है। और जैसे मैंने कहा कि इस विषय का भले राजनीति से संबंध ना हो, लेकिन राजनीतिज्ञों से इसका सर्वाधिक संबंध इसलिए है कि राजनीति में जितनी संवाद कला की आवश्यकता होती है वो शायद और किसी व्यवसाय में ना हो। कभी कभी तो हम लोग मजाक में ये भी कहते हैं कि नेता बनने के लिए और कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती, बस सामने माइक हो और बोलने की कला हो तो आदमी रातों रात नेता बन जाता है। इसका व्यंग छोड़ दीजिए, उपहास छोड़ दीजिए। इसका अर्थ यह है कि राजनीति क्योंकि विचारों का आदान प्रदान है। आखिर राजनीति होती क्या है? जब मैं आपात स्थिति में कारावास में बंद था तब मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस पूरा किया। उसमें मुझे एक पेपर था, पावर पॉलिटिक्स। आज वो सारी बड़ी किताब तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उस किताब के प्रारंभ में जो 4 वाक्य लिखे थे वो मुझे आज भी ऐसे ध्यान है मानो जैसे कल पढ़े थे। उसमें लिखा था, पॉलिटिक्स इज ऑलवेज अ पावर पॉलिटिक्स। दूसरा वाक्य था, व्हाट इज पावर। और तीसरा वाक्य था, पावर टू रूल ओवर द माइंड्स ऑफ अदर्स। दूसरों के मन पर प्रभाव करने की शक्ति असली राजनीति है। अब इस कसौटी पर इसको देखें तो मैं समझता हूं कि कम ज्यादा मात्रा में हम सब लोग जो राजनीति में काम करते हैं इसे संवाद कला की आवश्यकता होती है। संवाद कला हमें तब लगती है जब हम जनसभाओं में बोलते हैं। संवाद कला हमें तब लगती है जब हम कार्यकर्ताओं के सामने बोलते हैं। संवाद कला हमें तब लगती है जब हम संसद में, विधानसभा में, कॉरपोरेशन में भाषण देने का प्रयास करते हैं। संवाद कला हमें तब लगती है जब हम कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हैं। संवाद कला हमें तब लगती है जब हम किसी नेता से मिलते हैं या किसी अनुयायी से बात करते हैं। और इसलिए व्यक्ति व्यक्ति से लेके व्यक्ति समूह के अनेक प्रकारों में हमें संवाद कला की आवश्यकता हो नहीं सकती। बहुत बार हमने अनुभव लिया होगा कि अगर हम 10 भाषण सुनते हैं तो 10 में से 9 भाषण ऐसे होते हैं जिसके विषय का शीर्षक कुछ होता है, अंदर का भाषण दूसरा ही होता है। बहुत सारे वक्ता मैंने ये देखे कि वो उनका एक भाषण होता है, आप उनको कहीं भी खड़े कर दो, भाषण वही देते हैं। आप उनको जनसभा में खड़े करो वही देते हैं, आप उनको अकेले में मिलने के जाओ मुद्दा वही होते हैं। अच्छा बोलने वाला हो, अगर दोबारा 4 बार अगर वो वही बात करता रहे, हाँ श्रोता बदल जाए और बात वही रहेगी, समझते हैं। हम भी चुनाव में जब भाषण करने जाते हैं तो हर गांव में नया भाषण तो नहीं कर सकते, लेकिन श्रोता वही, वक्ता वही, भाषण वही, साल भर पहले वही, 2 साल बाद वही। अब स्वाभाविक रूप से ऐसा जब बार बार वही भाषण किया जाएगा तो उसके कारण जो विचार हमको लोगों को देने हैं वो विचार कोई ग्रहण कर ही नहीं पाएगा। और इसलिए कभी कभी मैं राजनीति में, मैं बहुत बार राजनीति में ये देखता हूं कि राजनीतिज्ञों को जिस विषय पर बोलना है उस विषय पर अभ्यास करने की आदत सामान्य अपवाद छोड़ के बिल्कुल बची।
और इसलिए जो पीठासीन होता है वो बार बार टोकता है, विषय पर आओ, विषय पर आओ, और बार बार हम नीचे से जवाब देते हैं, अभी आओ, मैं विषय पर ही आ रहा हूं, थोड़ा दूर से आ रहा हूं। अब वो दूर से नहीं आ रहा है, वो विषय पर आ ही नहीं रहा है, क्योंकि उसे विषय का पता ही नहीं है। और कुछ वक्ता तो मुझे ऐसे मालूम है जिनको विषय बताने की भी जरूरत नहीं होती। अब कुछ वक्ताओं के मैंने भाषण ये देखे हैं कि उन्होंने 2004 की लोकसभा में भी वही भाषण किया, 5 की विधानसभा में भी वही भाषण किया, और जब हमारी राष्ट्रीय परिषद हुई तो वही भाषण किया, भाषण वही था। 3 अलग घटनाएं थी, उसको किसी के साथ जोड़ा नहीं।